गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 है ना जी, पाठ 5 ये आगे का भाग जो है जल। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे क्लास में सारे जो चीज़ पीछे का सब पढ़े हैं ना। हमने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन, हमने पढ़ा है अम्लीय वर्षा, हमने पढ़ा है मानसून, धूम कोहरा, कोहरा, ये सारी तो पढ़ लिए। आइए आज का टॉपिक है जल। ए बाबू ए देखो इधर देखिए, अगर मानव जीवन को देखा जाए ना, तो अगर मानव जीवन में जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। जल के बिना इस मानव जीवन का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे जिंदा रहने के लिए इंसान को हवा यानी ऑक्सीजन की जरूरत है ना, वो तो पहला चीज। तो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो है जीवन जीने के लिए वो है जल। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल एक यौगिक भी है। क्या है? यौगिक है, क्योंकि यह दो पदार्थों के मेल से मिलकर क्या है? बना है। जैसे हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन क्या है? 1 भाग। यानी इसका अनुपात जो है हमेशा ही 2:1। और जिसका अनुपात निश्चित होता है ना, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। अतः जल क्या है? यौगिक। अब इस जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, चाहे वह समुद्र का जल हो, चाहे वह नाले का जल हो, चाहे वह नदी का हो, झील का हो, झरना का हो, आहर का हो, पोखर का हो, नाहर का हो, कहीं से भी आप जल प्राप्त करो। मान लीजिए अगर जल है ये, तो जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो। दुनिया की कोई भी स्रोत हो जल की, अगर प्राप्त करो, नाहर है, समुद्र है, कल है, नल है, नदी है, झील है, यानी कहीं से भी अगर जल को आप प्राप्त करो ना, तो यह हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और इसमें हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग होता है। चाहे आप कीचड़ का ही जल क्यों न ले लो, आप कीचड़ का भी जल लेते हो ना, तो उसमें भी हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग क्या रहता है? मौजूद रहता है। अर्थात ये हमेशा ही इसका जो अनुपात है निश्चित होता है, और जिसका अनुपात निश्चित हो उसको यौगिक कहते हैं। अर्थात जल क्या है? यौगिक। कोई दिक्कत? तो इसी या जल के बारे में हम पढ़ेंगे। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल एक यौगिक है। जल में 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है। अब ये जल किसी भी आप स्रोत से प्राप्त करो, कीचड़ का भी जल अगर ले लेते हो आप, तो हमेशा ही वह 2 पदार्थों के मिलकर क्या है? बना है। यानी 2 पदार्थों के मेल से बना है, 2 पदार्थों के संयोग से बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप इसको प्रयोगशाला में बनाने चलो ना कि जल कैसे बनता है, तो जानते हैं कैसे बनता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर जल बनता है, मिलाने पर नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जलाओगे तो जल बनेगा। तो अब बताओ, आपको अगर पीने के लिए प्यास लगा है, तो क्या उस वक्त प्रयोगशाला में जाओगे कि चलो जल बना लेते हैं? तो कितना जल बनाओगे भाई? 125 करोड़ की आबादी में कितना जल बनाओगे आप? ये तो प्रायोगिक दृष्टिकोण से ना है, लेकिन जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से जल है उसके बारे में हमको क्या करना है? आज पढ़ना है। आप प्रयोग के दृष्टिकोण से भी जल बना सकते हो, लेकिन क्या ये जल उतना कारगर हो सकता है जितना लोग हैं? नहीं हो सकता है। तो आज जल जो है इस पृथ्वी पर अगर आवश्यक चीज में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे आता है।
मानव जीवन को जीने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन जरूरी है, हवा जरूरी है, और उसके बाद क्या जरूरी है? जल। तो क्या आइए आज हम जल के बारे में जानेंगे कि क्या जल उस पर्याप्त मात्रा में है जितना हमको चाहिए? नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो कहाँ है? अगर उसका दोहन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और उसको बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं? आइए इन सारी बिंदुओं पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। एनी डाउट? चलिए इसको मिटा दें। हमने आपको बताया जल के स्रोत। देखिए सबसे आवश्यक चीज पहला क्या है? हवा है। उसके बाद क्या है? जल। इस पृथ्वी पर देखिए मानव जीवन को जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता है, क्योंकि आपके शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। कितना होती है? 65% जल होती है। अगर आपके शरीर में 1% जल की कमी हो जाए तो क्या होता है बताइए? प्यास लगता है। अगर 10% कम हो जाए तो क्या होता है? इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो बताइए जल कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? तो आइए जल के बारे में जानते हैं। देखिए जल जो है ना 71% समुद्र में है। कहाँ है? 71% जल कहाँ है? समुद्र में है। और ये कैसा है? खारा है। ऐसा है? खारा है, यानी नमकीन है। ऐसा है? नमकीन है। एक बात बताइए, जो नमकीन पानी है क्या वो मेरी प्यास बुझा सकती है? नहीं ना। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। राइट है? बोलिए। अब आइए 2% जो जल है बर्फ के रूप में है। कैसे? बर्फ के रूप में दोनों ध्रुव पर है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो जो बताइए बर्फ के रूप में है तो क्या ये मेरे काम आ सकता है? नहीं आ सकता। और ध्रुव पर है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमसे बहुत दूर है ना जी। ठीक है। अब आइए आप 1% जो जल है यही मृदु जल है। मृदु जल है यानी मीठा जल है जो हमारे उपयोग में है। अब बताइए तो पीने योग्य और हमारे उपयोग का जल कितना % है बताइए? 1% है। कितना है? 1%। और हम इसी जल का ढरले से दोहन कर रहे हैं। सही है? ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। अगर है भी तो ध्रुव पर है। अगर बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर और बढ़ जाए। अब बढ़ जाए तो फिर वो तो बाढ़ लाएगा ना, वो तबाही लाएगा ना। हमारे काम का तो है नहीं। देखिएगा बरसात के दिनों में, ठंडा के दिनों में समुद्र का जल घटता है और गर्मी के दिनों में क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? इन्हीं ध्रुवों पर जो ये बर्फ के रूप में जल है ये पिघल कर क्या होता है? समुद्र के अंतर्गत जाता है और उसका जल स्तर बढ़ा देता है। एनी डाउट? तो ये 1% जो जल है यही मीठा जल है और यही हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है। तो जल देखिए दो तरह से पाए जाते हैं, एक सतही जल और एक भूमिगत जल। ठीक है। अब सतही जल क्या है? देखिए इसी को हम जल मंडल भी कहते हैं। आप इस पृथ्वी पे देख रहे हैं तो जो पृथ्वी कितना % है बताइए? तो भूभाग कितना % है? 29% है ना जी। जब 71% हो गया जल तो कितना है? इतना पर जल है ना। बोलिए। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि 72% लगभग, ये कहते हैं मत कि 72, लेकिन पीछे से अभी पढ़ते आ रहे हैं, ये कैलकुलेशन है भौगोलिक विज्ञान का कि 71% क्या है? समुद्री जल है और 29% क्या है? थल है। थल मतलब पृथ्वी सतह। सही है? बढ़े आगे। तो एक बात बताइए, हमने आपको जोड़ा कि सतही जल इस पृथ्वी के
ऊपरी भाग पर जो मौजूद जल है ना, उसको सतही जल कहते हैं या उसको जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल। जल मंडल ये सतह का जल क्या है जी? नदी का जल, झील का जल, नहर का जल, पोखरे का जल, समुद्र का जल, ये क्या है? सतही जल है। क्या है? सतही, यानी जमीन के सतह पर ये जल मौजूद है। ठीक है। और जब यही जल, जब एक वर्षा जल होता है, वर्षा जल सुनते हैं, बारिश हुआ और उससे हमको जल प्राप्त हुआ, वो वर्षा जल हुआ। ठीक है। प्रथम बार जो बारिश होता है ना, तो अपने धूल कण को साथ मिलाकर वायुमंडल को देखिएगा फ्रेश कर देता है और पूरे धूल कण को जमीन पे ला देता है। और दूसरा बार जो जल होता है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वर्षा जल होता है वो हमेशा शुद्ध होता है। क्या होता है? हमेशा शुद्ध होता है। ठीक है। कोई दिक्कत? आइए देखिए, जल मंडल समझ में आ गया? यानी पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जल को क्या कहते हैं? जल मंडल, या इसको बोलते हैं सतही जल। कोई दिक्कत? सतही जल। कोई दिक्कत है? अब देखिए भूमिगत जल, देखिए क्या होता है। जो बारिश वारिश होता है ना, या फिर ये भी जल है ना, तो जानते हैं क्या होता है? मिट्टी छिद्र युक्त है ना, छिद्र युक्त मिट्टी। मान लीजिए यहाँ बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हुआ, ये पृथ्वी है, बोलिए पृथ्वी का निर्माण मिट्टी से हुआ है ना, मिट्टी के कण से। तो जब ये जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आता है, तो जल कण में समा जाएगा और इस कण से रिसते हुए जो पानी है, रिसाव समझते हैं, रिसना मतलब कि धीरे धीरे चूना, तो रिसते हुए जो जल है ना, ये जमीन के अंदर चला जाता है और संचित हो जाता है, यानी एक जगह स्थिर हो जाता है। इसी जल को कहते हैं भूमिगत जल। यानी भूमि के अंदर के जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। इसको मिला है? समझ आ रहा है? यानी जो वर्षा का जल है, जो सतही जल है, धीरे धीरे क्या होता है कि जमीन के अंदर रिसते हुए चला जाता है। रिसना, छिद्र युक्त कोई चीज रहेगा तो उसमें से रिसेगा ना जी पानी, तो रिसते हुए जल के अंदर चला जाता है, मान जमीन के अंदर चला जाता है, सॉरी जमीन के अंदर चला जाता है। और उसी जमीन के अंदर जो प्राप्त जल को क्या कहते हैं? सतही जल कहते हैं। जैसे हम लोग हैंड पंप से उस जल को निकालते हैं, मोटर से हम निकाल रहे हैं उस पंप जल को, बताइए, तो इतना धड़ल्ले से हम निकाल रहे हैं, हैंड पंप कल को ही ना बोलते हैं। अब इतना धड़ल्ले से उसको बाहर निकाल रहे हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसका जल समाप्त हो जाएगा। अगर इसको हम सुरक्षित न रखें, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको ध्यान न दें, तो फिर जानते हैं क्या होगा? एक दिन हमको पीने का पानी नहीं मिलेगा और आदमी इसी तरह मर जाएगा। राइट है? देखिए सबसे ज़्यादा जल का दोहन कहाँ हो रहा है? जो आप घर में मोटर देख रहे हैं लगाया जा रहा है, पहले कल था और घर में तो बढ़िया था। जो आदमी 5 बाल्टी में करता था का, जो 1 बाल्टी में 2 बाल्टी में फरियाद देता था, क्योंकि उसको चलाना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? मोटर स्टार्ट कर दिया, मोटर खींच रहा है, आराम से ऐसे खोल दिया झरना, खड़ा हो गया है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, पानी का दोहन हो रहा है। गाड़ी धो रहा है, पाइप से गाड़ी धोना है, देख रहा है कि अगर 1 बाल्टी में ऐसे बाल्टी से धोना होता तो बताइए उतना देर तक गाड़ी धुला था? नहीं धुला, थक जाता ना। ऐसे पाइप लगा दिया है, आराम से मोबाइल स्टार्ट है, गाना सुन रहा है और पानी का दोहन हो रहा है। साइकिल धोने में आदमी 4 से 5 बाल्टी इस वक्त पानी लगा दे रहा है, नहीं लगा दे रहा है, खूब मार रहा है ऐसे ऐसे झूठों, जबकि उसमें कुछ गंदगी नहीं लगा हुआ। तो बाबू जब तक देखो शिक्षित बनो ना तो समझदार भी बनो। केवल किताबी ज्ञान लेना ही एजुकेशन नहीं है, हर चीज़ में एकदम पूरा टैलेंट के साथ उस शिक्षा का उपयोग करना वास्तविक ज्ञान है। अब जल का दोहन कर रहे हो आप, अभी देखो जल, हम लोग के होश में हम लोग सोचते भी नहीं थे, जब हम लोग 9th-10th में क्लास में थे तो पानी भी बिकेगा हमारे यहाँ। हम लोग नहीं सोचते थे बाबू कि पानी बोतल में बिकेगा हमारे यहाँ। आज गंज मसला में पानी बिकने लगा, बताइए, सोचिए आगे क्या होगा। हम सोचे भी नहीं थे कि हमारे घर का कल का पानी भाग जाएगा, भाग जा रहा है। इस वक्त देखिएगा गर्मी के दिन में क्या हो रहा है, पानी का स्तर भाग जा रहा है, लेयर भाग जा रहा है। क्यों? क्यों? सोचिए क्यों? क्योंकि आप उसका दोहन कर रहे हैं।
सदुपयोग करे जल का, नहीं तो 1% बचा है, बताए ना। ये भी जब खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा। अभी तो 20 रुपये लीटर मिल रहा है ना, आपकी पीढ़ी जब तैयार होगी तो उसको 50 से 100 लीटर, जैसे तेल आप खरीद रहे हो 200 रुपये किलो, उसी प्रकार आपको खरीदना पड़ेगा क्या, पानी 200 रुपये बोतल। अब बताइए घर में 5 जने हैं, एक जने को चाहिए 4 लीटर रोज पानी, सही है ना। अरे स्वस्थ रहने के लिए 4 से 5 लीटर पानी चाहिए ना। तो एक जने को 5 लीटर पानी खरीदने में कितना पैसा लग जाएगा, 1000। न 1000 रहेगा ना पानी पीजिएगा, इसी तरह मर जाइएगा। तो एक बात बताइए, जल को सुरक्षित करना जरूरी है कि नहीं है। क्या समुद्र से जल लाइएगा, पी पाइएगा, या जाइएगा ध्रुव पर लाने के लिए जल। तो जी ये जल है 1%, इसको सुरक्षा देना क्या है, बहुत ही जरूरी है, राइट है। हम आगे पढ़ते हैं, प्राकृतिक में वर्षा जल के स्रोत। देखिए हे बाबू, जल हमें द्रव के रूप में प्राप्त होगा तभी ना लाभकारी है। अगर कोई बर्फ के रूप में हमको दे दे जल तो क्या हमारे लिए लाभकारी है। समुद्र का कोई जल दे दे हमारे लिए लाभकारी है, नहीं। तो देखिए प्रकृति में जल के स्रोत 3 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला जो है ना वर्षा जल के रूप में, इसमें वर्षा जल। देखिए प्राकृत क्या करता है कि हर वर्ष 3.7 × 10⁻12 घन मीटर वर्षा कराता है। कितना, 3.7 × 10⁻12 घन मीटर। ये प्राकृत जो है, ये लड़का, ये जो प्राकृत है अपने स्तर से भूमि पर जल की वर्षा कराता है। ये कैसे संभव है जी। तो गर्मी के दिन में जितने जल वाष्प बन के ऊपर उठते हैं तो ऊपर जाके संघनित होते हैं ना, हम बताए थे ना, और वहीं संघनन बादल का रूप ले लेते हैं और पुनः बरसात के दिनों में क्या होता है, वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर आता है, सही है। तो देखिए इतना घन मीटर बारिश होता है, और ये जानते हैं कैसे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून। और मानसून कब आता है हम बताए थे आपको, बताइए, जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह। कहाँ से, केरला, ठीक है, केरल। ये बताया था ना, केरला कहो, केरल कहो। देखिए बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए लड़का, क्या कर रहा है, ये याद करने लायक चीज है जी, हमें तो नहीं लगता याद किया तो समझ लिया आ जाएगा। अब देखिए, अब 80% जो देखो जल है ना, इसी मानसून के कारण होता है। इस तरह भी जान जाओ, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, थल गोलार्ध कहते हैं। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल गोलार्ध है, यानी जल की मात्रा उधर क्या है, ज्यादा है। हम लोग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है पृथ्वी, बताओ तो 3/4 घिरा हुआ है ना जल से, राइट है ना। तो देखिए ये जो वर्षा का जल है ये कहाँ पड़ता है बताइए तो, पृथ्वी पर पड़ता है, बोलिए, पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर सतह है ना जी, सतह है, सतह, बताइए, सतह आधा स से लिखते हैं कि पूरा स से, पूरा स से ना, ऐसे ना। तो पृथ्वी के सतह पर ये वर्षा होता है, ध्यान से देखना बाबू, यही समझ में आ जाएगा। ये वर्षा हुआ पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सतह है ना जी। इस पृथ्वी पर गड्ढा है, नहर है, पोखर है, झील है, झरना है, समुद्र है, उस सब में जल संचय होता है, बोलिए। तो जो नहर में, समुद्र में, नदी में, झील में वर्षा जल हुआ, ये पृथ्वी के सतह पर आया, ठीक है। और सतह पर नदी है, झील है, झरना है, तालाब है, उसमें क्या हुआ है, जल इकट्ठा हुआ। तो इसी जल को क्या कहते हैं बताओ,
सतही देखिए दो तरह से मिला हमको, एक वर्षा का जल और दूसरा सतही जल। और जब इस सतह पर गया तो ये मिट्टी से बना हुआ है, बताओ तो ये जल क्या होता है, इसमें से रिश्ता है, क्या होता है, रिश्ता है, इसमें से सिरा सिरा के भोजपुरी भाषा में ना, देखो वहाँ सिरता नहीं कहता है लोग, तो सिरा सिरा के ये जमीन के कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। तो जब जमीन के अंदर चला गया, जमीन के अंदर चला गया, तो इस जमीन के अंदर के जल को क्या कहते हैं, भूमिगत जल। प्राकृतिक में जल कितने प्रकार से पाया जाता है, 3 प्रकार से, एक दूसरा तीसरा, कोई दिक्कत आगे समझ में। अब चलते हैं जल के महत्व की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जल का महत्व, ठीक है। अच्छा, जल के महत्व पे अभी चर्चा कर सकते हैं। जल ही जीवन है कहा जाता है ना जी, यानी मानव जीवन के लिए जल क्या अति आवश्यक पदार्थ है। पेड़ पौधा के लिए भी जल क्या है, अति आवश्यक पदार्थ है, क्योंकि पौधा में जानते हैं कितना % जल होता है, 90%, और मानव जीवन में क्या होता है 65%, ठीक है। तो दोनों के लिए जल इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताइए। पेड़ पौधा के लिए भी जल जरूरी है, और हम लोग के तो जल नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, शौचालय के लिए, हर कार्य के लिए जल क्या है, आवश्यक अंग है। सही बात है, पेड़ पौधा के लिए भी है। तो जल का महत्व तो आप लोग खुद जान सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।